Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. Which of the following is the name given to the minor planets revolving between the orbits of Mars and Jupiter? तो इसका क्या नाम होता है? मार्स और जुपिटर के बीच में ये रिवॉल्व करते हैं, ये होते हैं एस्टेरॉइड्स. आंसर इज ए. ये सन है, ये मार्स है और ये एस्टेरॉयड बेल्ट है और ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है. एस्टेरॉयड बेल्ट होता क्या है? ये एक स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं और बीच में होते हैं मार्स और जुपिटर के. गैनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम. इट इज द सैटेलाइट ऑफ. गैनीमेड किसका सैटेलाइट है? तो ये सैटेलाइट है जुपिटर का. ये रहा गैनीमेड का इंटीरियर पार्ट. जुपिटर मून्स गैनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का भी ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है. इट इज़ लार्जर देन मर्क्यूरी एंड प्लूटो. मर्क्यूरी और प्लूटो से भी लार्जेस्ट है और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये भी तो पता है. और जुपिटर के पास कुल 95 मून्स हैं जुपिटर के पास और सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है 146 मून. कोलेरू लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इंडियन स्टेट. कोलेरू लेक किस इंडियन स्टेट में है? ये रही आपकी कोलेरू लेक की पोजीशन और ये है आंध्र प्रदेश में. आंसर इज ए. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में और ये आंध्र प्रदेश में है और 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी के बीच में है ये. द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज कॉल्ड. आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच के जो कोस्टल ट्रैक है उसको क्या कहा जाता है? ये रहा आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, इसके बीच को कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट. सो द आंसर इज सी. ये देखिए, ये आपका कोंकण कोस्ट है जो आपका महाराष्ट्र से इधर कर्नाटका के बीच में होता है. फिर कर्नाटका से आपका तमिलनाडु तक मालाबार कोस्ट होता है. फिर ये नार्दर्न सिरकार होता है इधर साइड, ये उत्कल प्लेन है, देख लीजिएगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैन यू फाइंड पिंक सॉइल? कौन से स्टेट में हम पिंक सॉइल या लैटेराइट सॉइल को देखते हैं? तो ये है वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. आंसर इज बी. लैटेराइट सॉइल इज फाउंड इन दोज रीजन ऑफ इंडिया जो कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं और अल्टरनेट ड्राई और वेट पीरियड को देखते हैं ये. और द सैटेलाइट द स्टेट वेयर दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड आर वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, मेघालय, असम, उड़ीसा. ओके. और इनका पिंक कलर होता है क्यों? क्योंकि इनके पास प्रेजेंस होती है आयरन ऑक्साइड की. कोकबोरोक is the official language of which of the following states of India? कोकबोरोक ऑफिशियल लैंग्वेज है त्रिपुरा की. ओके. इट इज़ द मेन नेटिव लैंग्वेज ऑफ द बोरोक पीपल. जो बोरोक पीपल हैं उनके द्वारा मेनली ये बोला जाता है. द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो हेडक्वार्टर ईस्टर्न रेलवे जोन का कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में. आंसर इज सी. ओके. द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द 2001 to 2011 decade declined over the previous decade 1991 to 2011 except which of the following state? 2001 से 11 में डिक्लाइन हुई थी प्रीवियस ईयर से, मतलब 1991 से 2001 में जो थी, लेकिन 2001 से 11 में वहाँ पे कम थी और केवल एक को छोड़े. तो वो कौन सा एक है? तो ये है तमिलनाडु. आंसर इज सी. ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम 1991 टू 2001 तमिलनाडु की थी 11.7%. 11.7% थी. ये तमिलनाडु की बात हो रही है. लेकिन 2001 से 2011 में इनकी ग्रोथ थी 15.6%.
ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स गुजरात इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया। ये रही आपका गुजरात का मैप। ये लॉन्ग लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन है, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन की जो है इंडिया में इसी स्टेट की है, ये बिल्कुल सही है। द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ हॉट एंड ड्राई सीजन, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है हॉट और ड्राई का, ये भी बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ गल्फ एरियाज, यहाँ पे भी गल्फ है, यहाँ पे भी गल्फ है, बिल्कुल ठीक है। तो सारे के सारे सी हैं, आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। Which among the following matches of industry and industrial center are correct? इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर दिए गए हैं, कौन सा इसमें करेक्ट है पूछ रहा है। एल्युमिनियम रेणुकूट में, ये भी ठीक है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स जगदीशपुर में, ये भी ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स वडोदरा, वडोदरा गुजरात में, ये भी ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल कोयम्बटूर, ये भी ठीक है। सारे के सारे करेक्ट हैं, सो द आंसर इज डी। The highest number of tribal people was recorded in which of the following state of India as per the census of India 2011? 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे ज़्यादा ट्राइबल पीपल किस स्टेट में हैं? तो ये हैं किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल वॉज रिकॉर्डेड इन मध्य प्रदेश, और कितने प्रतिशत? 14.7%। Which of the following tribes of Uttarakhand is mainly associated themselves with sheep rearing? कौन सी ट्राइब है उत्तराखंड की जो sheep rearing से एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं भोटिया ट्राइब, आंसर इज बी। पूषा सिंधु गंगा इज वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? पूषा सिंधु गंगा किसकी वेराइटी है? तो ये वीट की वेराइटी है, आंसर इज ए। Which of the following state is the largest producer of lead in India? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लेड का कौन है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेड इन इंडिया। इंडिया हैज टोटल ऑफ अबाउट 720 मिलियन टन्स ऑफ लेड रिजर्व है इंडिया के पास, और जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में जवार है, देवरी है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, माइंस है वहाँ पे लेड की। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट इन द पोखरन रीजन ऑफ थार डेजर्ट इज नोन एज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? तो फर्स्ट टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। किसके समय में? इंदिरा गांधी जी के समय में हुआ था ये, 1974 में। ओके 1974 में हुआ था। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट इन द पोखरन रीजन ऑफ द थार डेजर्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1974, और इसका नाम रखा गया पोखरन फर्स्ट या फिर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। Which of the following beaches of India is the home of Irrawaddy dolphin in India? होम है इरावदी डॉल्फिन्स का, कौन सा बीच? तो ये है सतपदा बीच, आंसर इज बी। और ये कहाँ है? चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का लेक, सतपदा ऑफ चिल्का लेक इज द होम ऑफ इरावदी डॉल्फिन इन इंडिया, और ये है उड़ीसा में। Which of the following river is integrated into the Thar Desert? थार डेजर्ट में ही इंटीग्रेट हो जाती है ये रिवर, कौन सी है? लूनी रिवर है। लूनी रिवर की पोजीशन देखिए, ये रही आपकी लूनी रिवर। ओके, लूनी रिवर इज इंटीग्रेटेड इनटू द थार डेजर्ट, ओरिजिनेटेड इन द पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज आपकी यहीं पे है ना, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है और रन ऑफ कच्छ में जाके गिर जाती है। The name of which of the following hill station of Tamil Nadu means the gift of the forest? तो गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट तमिलनाडु के किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो ये है कोडाईकनाल, आंसर इज बी। कोडाईकनाल हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट है, दिंडीगुल
तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और द मीनिंग ऑफ द नेम ऑफ द हिल स्टेशन इन तमिलनाडु इज द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। Which of the following hill station is also known as कश्मीर ऑफ ओडिशा? कश्मीर ऑफ ओडिशा किसको कहा जाता है? तो ये है दरिंगाबदी। आंसर इज सी। ओके, और ये लोकेटेड है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा की है, वहाँ पे ये कंधमाल डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा की है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसका एलिवेशन दैट मीन्स सागर तल से इसकी ऊंचाई 3000 फीट की है। इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट। इंडिया का लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड है गुजरात में। आंसर इज ए। अमरावती रिजर्वायर इज लोकेटेड इन विच नेशनल पार्क इन इंडिया? तो अमरावती रिजर्वायर कौन से नेशनल पार्क में लोकेटेड है? तो ये है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। आंसर इज ए। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.